Good morning, student. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 8 standard, portion History, chapter 8, Reforms in Indian Society. भारतीय समाज में सुधार। हमारे जो है इंडियन सोसाइटी में किस तरह से सुधार हुआ, इसके बारे में आज हम आप लोगों को टीच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th century was divided along gender and caste lines। हमारा जो भारतीय समाज था 18वीं शताब्दी जो हमारी थी, 18th सेंचुरी जो हमारी थी, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो हमारा भारतीय समाज था उसको जो है डिवाइड किया गया था। वो जो है जेंडर एंड कास्ट लाइंस के बेसिस पे हमारे भारतीय समाज में जो है जेंडर एंड कास्ट लाइन के बेस पे जो है इस चीज़ को डिवाइड किया गया था। जेंडर मीन्स जो हमारे जो है समाज में रहने वाले जो है लोग अलग अलग कास्ट के होते हैं, उन बेसिस पे जो है इसको डिवाइड किया गया था। जैसे कि हमारे जो कास्ट लाइंस होती है, जातिवाद की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो है अपर कास्टेस, लोअर कास्टेस, इसके अंतर्गत जो है इन सारे बेसिस को लेकर जो है डिवाइडेशन हुआ था। वोमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी एंड वर मैरिड ऑफ वाइल दे वर स्टिल वेरी यंग। महिलाएं जो थी उनको जो है अत्यधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुमति नहीं थी। उस समय जो है महिलाओं को जो है ज़्यादा शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी। हमारे जो है सोसाइटी में, समाज में जो है महिलाओं को उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता था उस समय। उस समय जो है लोग अपने घर की महिलाओं को जो है ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। ठीक है। दे वर मैरिड ऑफ वाइल दे वर स्टिल वेरी यंग। और जो है महिलाओं की उस समय जो स्थिति थी सोसाइटी में, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान न देकर जो है बहुत ही यंग स्टेज में ही उसका विवाह कर दिया जाता था, है ना, उसकी शादी कर देते थे। विडोज कुड नॉट रीमैरी। और जो विधवा महिलाएं होती थी उनको जो है पुनर्विवाह नहीं हो सकता था। मतलब उनको जो है जैसे कि उनको फिर से विवाह करने का कोई अधिकार नहीं होता था यदि कोई महिला जो है विधवा हो जाती थी। मतलब उसका हस्बैंड्स जो है यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी, वह डेड हो जाता था, तो उस महिला को जो है फिर से जो है विवाह करने का अधिकार नहीं होता था। वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। और महिलाओं को जो है वंशानुक्रम संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता था। उनके पास जो है संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता था। देयर सोशल पोजीशन वाज वेरी लो। और जो है हमारे समाज में उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वह बहुत ही खराब थी। एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन द मैन फोल्क इन देयर फैमिली। और
परिवार में वो जो है अपने पति पर निर्भर होती थी। महिलाएं जो है किसी भी चीज़ के लिए अपने पति पर निर्भर होती थी, है ना। कास्ट रिस्ट्रिक्शंस वर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। कास्ट रिस्ट्रिक्शंस और जो जातिवाद प्रतिबंध था वह बहुत ही दृढ़ था, है ना, स्ट्रिक्ट था। द अपर कास्ट पीपल स्टेड अवे फ्रॉम पीपल ऑफ द लोअर कास्टेज। और जो अपर कास्ट पीपल थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे, वो निम्न जाति के लोगों से दूर रहते थे। अपर कास्ट पीपल स्टे अवे फ्रॉम पीपल ऑफ द लोअर कास्टेज, मतलब जो अपर कास्टेज के लोग होते थे वो लोअर कास्टेज के लोगों से दूर रहते थे। टू फाइट दीज एविल्स एनलाइटेंड इंडियंस फॉर्म्ड रिफॉर्म एसोसिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टू फाइट दीज एविल्स, इन बुराइयों से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए एनलाइटेंड इंडियंस, जो हमारे बुद्धिजीवी भारतीय थे, फॉर्म्ड रिफॉर्म एसोसिएशंस, उनके द्वारा जो है एक समाज सुधारक संघ की स्थापना की गई। उनके द्वारा जो है अलग अलग प्लेसेस पे समाज सुधारक संघ की स्थापना की गई। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जो है विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में उनके द्वारा जो है अलग अलग जो है एसोसिएशंस को फॉर्म किया गया। स्पेशली, विशेष रूप से इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, बंगाल में, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में हमारे जो है एनलाइटेंड इंडियंस जो थे, जो हमारे बुद्धिजीवी भारतीय थे, उनके द्वारा जो है इन संस्थाओं को जो है लोगों के अंदर जो अंधविश्वास था, जातिवाद को लेकर जो ये सारी समस्याएं थी, उस चीज़ के लिए जो है जो हमारे समाज में जो है इस तरह की बुराइयां थी, उसको दूर करने के लिए उनके द्वारा जो है इस तरह के कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा एसोसिएशंस फॉर रिफॉर्म, सुधार के लिए जो प्रयास किए गए, है ना, जो सहयोग की। ए रिफॉर्मिस्ट ट्रेंड स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अ रिफॉर्मिस्ट, जो समाज सुधारक था, ट्रेंड स्टार्टेड इन इंडिया, यह जो है प्रथा जो है भारत में उसके द्वारा जो स्टार्ट की गई ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जो है फर्स्ट हाफ के दौरान। द रिफॉर्मर्स रियलाइज्ड दैट मेनी सोशल एविल्स and superstitions had kept the society backward and prevented Indians from progress. The reformers realized, reformers जो हमारे समाज सुधारक थे, उनके द्वारा जो है यह रियलाइज किया गया कि that many social evils, कई जो है जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं और जो अंधविश्वास है, had kept the society backward, ये हमारे समाज को अत्यधिक पीछे करता जा रहा है। हमारा समाज, हमारे जो है समाज में रहने वाले लोग अत्यधिक पीछे होते जा रहे हैं इन्हीं अंधविश्वास के कारण और जो है जातिवाद की प्रथा को लेकर। तो एंड प्रिवेंटेड इंडियंस फ्रॉम प्रोग्रेस, और इससे जो है जो हमारे भारत के लोग हैं उनकी उन्नति में बाधा पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। सम एनलाइटेंड इंडियन फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू वर्क फॉर रिफॉर्म्स। सम एनलाइटेंड इंडियंस, कुछ जो है जो हमारे बुद्धिजीवी भारतीय थे, उनके द्वारा जो है एसोसिएशंस को फॉर्म किया गया टू वर्क फॉर रिफॉर्म्स, समाज में सुधार के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज इन 1828 राजा राम मोहन राव
founded the Brahmo Sabha, later called Brahmo Samaj, in Calcutta to work for social and religious reforms. In 1828 1828 में राजा राम मोहन राव के द्वारा जो है ब्रह्मो सभा की स्थापना की गई थी। बाद में उसे ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है उनके द्वारा कलकत्ता में की गई थी टू वर्क फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्य के लिए जो है उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राव के द्वारा जो है 1828 ईस्वी में जो है समाज में जो है धार्मिक सुधार के लिए की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन इट्स एक्टिविटीज़। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है वह बेहतर ढंग से उनके द्वारा जो है इस कार्य में बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग किया गया। हमारे समाज में जो है धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसमें जो सुधार होना चाहिए था उसमें इनका कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेद समाज। द वेद समाज वाज फाउंडेड इन मद्रास इन 1864। वेद समाज की स्थापना जो है मद्रास में 1864 में हुई थी। इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ द ब्रह्मो समाज। और यह जो है जो हमारा ब्रह्मो समाज था उसके आदर्शों पर आधारित था। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर वाज चेम्बेती श्री धरालू नायडू थी। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर, और इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो लीडर्स थी चेम्बेती श्रीधराल नायडू थी। द एसोसिएशन अटैक्ड सुपरस्टिशंस एंड द कास्ट सिस्टम। और इस एसोसिएशंस के द्वारा जो है जो सुधार किया गया था वो जो हमारे समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था एंड कास्ट सिस्टम और जातिवाद को लेकर, ठीक है ना, अंधविश्वास और जातिवाद को लेकर जो है हमारे समाज में सुधार के लिए इनके द्वारा कार्य किया गया था। इट आल्सो प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन एंड इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। इट आल्सो प्रमोटेड, और इनके द्वारा जो है प्रमोट किया गया था वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा को जो है इन्होंने प्रमोट किया था। एंड इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, और जो है इन्होंने विधवा महिलाओं को जो है पुनर्विवाह करने के लिए इनकरेज किया था समाज में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन बॉम्बे इन 1867। महादेव गोविंद रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में 1867 ईस्वी में की गई थी। द एसोसिएशन वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, इम्प्रूविंग द सोशल स्टेटस ऑफ वोमेन, विडो रीमैरिज, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। इस एसोसिएशंस के द्वारा जो वर्क किया गया था वो कास्ट सिस्टम, जो हमारा कास्ट सिस्टम था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उन कमियों को जो है दूर करने के लिए जो है एंड अनटचेबिलिटी की जो प्रक्रिया थी उसमें सुधार करने के लिए, इम्प्रूविंग द सोशल स्टेटस, और सामाजिक जो है स्तर में सुधार करने के लिए महिलाओं का जो सामाजिक स्तर था, सोशल स्टेटस ऑफ वोमेन, समाज में जो है महिलाओं की सामाजिक जो स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए, विडो रीमैरिज, और विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह की
जो प्रक्रिया थी, प्रथा थी, उसमें सुधार के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा के लिए प्रार्थना समाज के द्वारा जो है कार्य किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में हुई थी। इन 1873 ज्योतिराव गोविंद राव फूले, अफेक्शनेटली कॉल्ड महात्मा फूले और ज्योतिबा, फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। 1873 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंद फूले, जिन्हें हम महात्मा फूले और ज्योतिबा के नेम से जानते हैं, फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, उनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इट्स मेंबरशिप वाज ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। इट्स मेंबरशिप, और जो इसकी मेंबरशिप थी, सदस्यता थी, वाज ओपन टू पीपल, वो सभी धर्म के लोगों के लिए खुली हुई थी। सभी धर्म के लोग जो है इस एसोसिएशन से जुड़ सकते थे। द एसोसिएशन प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वालिटी and worked for the upliftment of the oppressed classes. The association propagated caste equality, और इस एसोसिएशंस का जो मेन फंक्शंस था, जो मुख्य कार्य था, वो जो है कास्ट इक्वालिटी मतलब जो है जातिवाद समानता को लेकर, एंड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस, और हमारे समाज में जो है जो ऑप्रेस्ड क्लासेस मतलब जो है जो अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको जो है उनके स्तर को जो है बढ़ाने के लिए, उनको प्रोग्रेस करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए इस समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज, द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में की गई थी। अमंग अदर थिंग्स The association worked for the remarriage of widows, और जो है अन्य चीज़ों के अलावा जो है इस एसोसिएशंस के द्वारा जो है विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए कार्य किया गया था। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन in 1897 to work for socio-religious reforms. स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1897 में की गई थी, जो कि सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए किया गया था इस संघ की स्थापना। हिज गुरु वाज स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और उनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। Women and reforms. Improving the position of women was the main agenda before the reformers. जो हमारे समाज सुधारक थे, उनका जो है जो मुख्य एजेंडा था समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना और जो है उनको उच्च शिक्षा दिलाना। ठीक है। They believed that no reform could be effective until the position of women was improved. They believed, उनका जो है विश्वास था, मानना था कि दैट नो रिफॉर्म कुड बी इफेक्टिव अंटिल द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज इम्प्रूव्ड। जब तक जो है महिलाओं की स्थिति में जो है समाज में सुधार नहीं होगा, जब तक जो है लोगों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, जब तक जातिवाद को लेकर जो है लोग एक दूसरे से घृणा करते रहेंगे, तब तक जो है हमारा समाज उन्नतिशील नहीं होगा। मैनी सोशल लेवल्स हैंडल्ड द प्रोसेस ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, और जो है कई ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जो महिलाओं को जो है उन्नति करने में बाधा पहुंचा रही थी, जिससे कि उनकी सोसाइटी में जो है स्थिति बहुत ही ख़राब थी। दीज सोशल लेवल्स वर, और ये सामाजिक बुराइयां जो थी वो निम्नलिखित थी। फर्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग और सती। नेक्स्ट, द पिटेबल कंडीशन ऑफ विडोज। थर्ड, लैक ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल्स, चाइल्ड रीमैरेज।
फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ गर्ल सून आफ्टर बर्थ. पॉलीगैमी, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ. एंड पर्दा सिस्टम. तो सबसे जो है जो मेन प्रॉब्लम्स थी हमारे सोसाइटी में वो यही थी, द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग और सती. जो विधवा महिलाएं होती थी उनको जो है सती हो जाना होता था, या जो है अपने पति के साथ जो है उनको बर्न हो जाना होता था, ठीक है ना. द पिटेबल कंडीशन ऑफ विडोज़, और जो है विधवा महिलाओं की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ख़राब थी. लैक ऑफ एजुकेशन, और सबसे बड़ी जो है जो प्रॉब्लम्स थी हमारे सोसाइटी में उस समय जो है जो गर्ल्स थी, लड़कियां थी, उनमें जो है शिक्षा का स्तर बहुत ही जो है लो था. मतलब जो है शिक्षा उनको जो है ज़्यादा नहीं मिल पाती थी उस समय. उनके पेरेंट्स के द्वारा जो है उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, ठीक है. चाइल्ड मैरिज, और बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता था. फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ गर्ल सून आफ्टर बर्थ. और यदि किसी महिला को जो है यदि लड़का नहीं होता था, यदि लड़की पैदा हो जाती थी तो उससे जो है वो बहुत, मतलब जिस परिवार में जो है लड़की पैदा होती थी उस समय जो है लोग उसको हीन भावना से देखते थे, है ना, सोसाइटी में हमारे. और अगर यदि उन्हें जो है उससे पहले पता चल जाता था कि लड़की, मतलब लड़की है, तो जो है उसको क्या करते थे, उसको जो है वो किल कर देते थे, ठीक है ना. किलिंग ए गर्ल सून आफ्टर बर्थ, जन्म होने से पहले उसको किल कर देते थे, ठीक है ना. पॉलीगेमी, दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, और जो है एक से अधिक जो है पत्नी रखने की जो प्रथा थी उस समय. नेक्स्ट पर्दा सिस्टम, और जो है पर्दा जो प्रथा थी, तो ये सब महिलाओं को जो है, महिलाओं की जो स्थिति इससे समाज में वो बहुत ही लो थी. तो इन सारी चीज़ों में सुधार करने के लिए जो है हमारे इन सारे एसोसिएशंस के द्वारा वर्क किया गया था. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे. यू कैन कंसल्ट मी एनी फॉर एनी प्रॉब्लम्स. ओके, थैंक यू.